सेक्शन 88 जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं कि कोई अगर किसी इंडस्ट्री में दुर्घटना होती है तो उनको क्या करना चाहिए, दुर्घटना की जो सूचना है वो कितनी देर में दी जाती है, इसके जो भी मिसकॉन्सेप्शन है हम आज दूर करेंगे। तो सेक्शन 88 फैक्ट्रीज एक्ट का साफ साफ कहता है कि कोई भी डेथ होती है या कोई भी ऐसी दुर्घटना जिसमें 48 आवर्स तक वर्कर काम से दूर रह सकता है, यानी डेथ और 48 आवर्स तक जिसमें वर्कर काम से दूर रह सकता है, इन दोनों एक्सीडेंट के में आपको इमीडिएट इंफॉर्मेशन देनी है बाय यूजिंग फोन, बाय यूजिंग टेलीग्राम, बाय यूजिंग एनी मैसेंजर। यू हैव टू इन्फॉर्म इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री विद इन इमीडिएटली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिसकॉन्सेप्शन रहता है लोगों को कि नहीं हमारे पास 12 घंटे है, हमारे पास 24 घंटे है। नहीं, आपके यहाँ फैक्ट्री एक्ट साफ साफ कहता है इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपके यहाँ कोई डेथ हो रही है फॉलोइंग द एक्सीडेंट, फैक्ट्री मैनेजर को इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। उसके बाद नोटिस कितनी देर में भेजनी है, तो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन अलग है, नोटिस अलग है। वो जो रूल्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट ने बोला है कि आपको करना है। तो रूल क्या बोलते हैं हम आगे जाएंगे। साथ ही साथ फैक्ट्री एक्ट एक और रिक्वायरमेंट पोस्ट करता है। ये रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री और फैक्ट्री इंस्पेक्टर के ऊपर कि उनको इंक्वायरी विद इन 1 मंथ करनी है अगर कोई डेथ वर्क प्लेस में हो रही है। जैसे यहाँ लिखा है इंक्वायरी विद इन 1 मंथ अगर कोई हो रही है। तो अब हम आते हैं रूल्स में कि जो रूल बोलता है फैक्ट्री एक्ट ने बोल दिया कि भाई सेक्शन 88 फैक्ट्री एक्ट का बोलता है आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देनी है डेथ के केस में, या 48 आवर्स से ज़्यादा अगर काम पे दूर रह सकता है वर्कर चोट लगने के केस में तो आपको इमीडिएट इन्फॉर्मेशन देनी। बाद में नोटिस भेजनी है। नोटिस कब कब भेजनी है, कैसे भेजनी है, वो रूल्स बोलते हैं। कैसे बोलते हैं हम देखते हैं। अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और तमिलनाडु को एक ही उसमें डाला हुआ है, बिकॉज इनके जो रूल्स हैं वो उनकी रिक्वायरमेंट सारी सेम है, लगभग सारी सेम है, सिर्फ फॉर्म नंबर अलग है और रूल नंबर अलग है। गुजरात का रूल नंबर 103 है, राजस्थान का रूल नंबर 101 है, पंजाब का 103 है, तमिलनाडु का 96 है, जो सेक्शन 88 के अगेंस्ट बनाए गए। इनके भी केस में इमीडिएट नोटिस देनी है आपको, टेलीफोन से, स्पेशल मैसेंजर से, किसको, इंस्पेक्टर एंड दी चीफ इंस्पेक्टर को। ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और तमिलनाडु के रूल बोल रहे हैं। क्या क्या करना है ये ध्यान रखिएगा कि साथ ही साथ आपने जब इनको भेज दिया इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को, साथ ही साथ आपको एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर को भी नोटिस भेजनी है कि हमारे यहाँ डेथ हो गई है। द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, उसको भी इंफॉर्मेशन भेजनी है कि हमारे यहाँ डेथ हो गई है। ये डेथ के केस में बता रहे। द नियरेस्ट रिलेटिव ऑफ द इंजर्ड और डिसीज्ड पर्सन, तो अगर जो रिलेटिव है उसको भी बताना है। इसमें बहुत गलतियां होती है लोगों से, एक्सीडेंट जिसमें डेथ होती है भूल जाते हैं कि रिलेटिव्स को भी बताना है। ये बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके ऊपर किसी का शक ना जाए कि आप कुछ हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3 रिक्वायरमेंट एकदम ध्यान रखिए कि डेथ के केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और रिलेटिव को जरूर इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। डेथ कंफर्मेशन या जो 48 आवर्स की इंजरी है उनका कंफर्मेशन देखिए, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है कि 12 आवर्स में जो हमको नोटिस भेजनी थी वो उसका टाइम होता है 12 आवर्स, उसको हमें फॉर्म नंबर 21 में गुजरात रूल्स के अकॉर्डिंग, राजस्थान में फॉर्म नंबर 20 है, पंजाब में और तमिलनाडु में फॉर्म नंबर 18 है। इन फॉर्म्स में हमें फिर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिख के नोटिस भेजनी है। कंफर्म करना है कि जो हमने इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली दी थी फॉलोइंग डेथ या फॉलोइंग ऐसा एक्सीडेंट जिसमें 48 आवर्स से ज़्यादा चोट काम पे नहीं आ सकता वर्कर, उसको आपको नोटिस में कंफर्म करना है विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे। ये है 12 घंटे जिसमें आपको नोटिस भेजनी होती है। रिपोर्टेबल इंजरी के केस में 24 आवर्स का इन्होंने टाइम दिया है और डिसेबिलिटी के केस में भी। ये बहुत फायदे की बात है। महाराष्ट्र में इन्हीं रूल में, महाराष्ट्र का रूल 115 है। महाराष्ट्र के रूल में 4 आवर्स लिखा हुआ है अगर डेथ के केस में इंफॉर्मेशन देनी है, या थोड़ा सा 4 घंटे का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है महाराष्ट्र के रूल्स में। बाकी यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट मैंने इसलिए इसको अलग लिया क्योंकि यहाँ पे नोटिस टू आप जो भेज रहे हैं इंस्पेक्टर के साथ साथ, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री के साथ साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर को भी इंफॉर्मेशन भेजनी होती है। ये यहाँ के रूल में लिखा हुआ है, ESI एक्ट से कुछ रिलेशन है इसका। कंफर्मेशन बाय मैनेजर इन 12 एंड 24 आवर्स, ये सेम रिक्वायरमेंट है जैसे कि बाकी रूल्स में थी कि आपको जो फॉर्म नंबर 24 है महाराष्ट्र का, उसमें आपको
फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर हैं और उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर को 12 और 24 घंटे में इंफॉर्मेशन देनी, कंफर्मेशन की कि जो हमने इन्फॉर्म किया था वो ये डिटेल्स है। तमिलनाडु में 96 रूल कहता है, बाकी रिक्वायरमेंट तमिलनाडु की भी सेम है जो बाकी रूल्स की हमने बताई। इसमें एक चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इस रूल में इंजर्ड जो काम पे वापस आता है उसकी भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये बड़ा अलग है बाकी रूल, स्टेट रूल से, जो कि कोई रूल नहीं कहता लेकिन ये रूल कहता है। ये रूल कहता है जो इंजर्ड रिटर्न टू वर्क है उसका अगर वो विद इन 21 डेज, यानी जब चोट लगी उसके बाद 21 डेज के अंदर अंदर वो अगर काम पे आ जाता है तो मैनेजर को 7 दिन के अंदर अंदर इंस्पेक्टर को बताना है और फैक्ट्री कि हमारा ये वर्कर काम पे वापस आ गया, जो कि फॉर्म नंबर 18B में होता है। लेकिन अगर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 21 डेज काम पे वापस आ रहा है वर्कर, तो ये ध्यान रखना है कि हर 15 डेज, फोर्टनाइट मीन्स हर 15 दिन पे तमिलनाडु के केस में फैक्ट्री मैनेजर को इन्फॉर्म करते रहना है, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को, कि ये वर्कर अभी हमारा नहीं आया, ये वर्कर हमारा नहीं आया। जब लास्टली आ जाए तब इस फॉर्म नंबर 18B को क्लोज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल था तमिलनाडु का। तो ये नटशल में हमने बताने की कोशिश की है कि अगर एक दुर्घटना हो जाए तो उसकी सूचना, प्रथम सूचना और उसकी नोटिस कितनी कितनी देर में दी जाती है, ये आप लोगों से आज हमने शेयर किया है। अगर आपको लगा हो कि हमने कुछ ठीक बताया तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।